अब हम एक दूसरी गतिविधि के माध्यम से इन भावों को समझने का, इनके प्रभाव को समझने का और इनके परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। ये बेटा वो भाव हैं जिनको अभी हमने खेल की गतिविधि के माध्यम से समझा था। और हर भाव के मन में आने का या हर भाव के प्रदर्शित होने का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, उसका असर भी ज़रूर होता है। उसके लिए एक प्रतिक्रिया भी निर्धारित होती है। जिन 6 बच्चों ने यहाँ प्रतिभागिता की थी, उनसे अलग 6 बच्चों से मैं जानना चाहूँगी इन भावों के बारे में। वो दिन जब आप बहुत खुश हुए थे। मैम, जब मैं क्लास में फर्स्ट आई थी। जब आप क्लास में फर्स्ट आई थी। आपकी खुशी का कारण क्या हुआ? प्रथम आना क्लास में। अब इसका असर क्या हुआ आप पर? एक तो आप खुश हो गई, आप बहुत खुश हुई जब आपकी फर्स्ट डिवीज़न आई। मैम, सबको बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ ही साथ माँ बाप को क्या महसूस होता है जब फर्स्ट? गर्व महसूस हुआ। ठीक है, ये था उसका असर। अब इसके बाद आपने क्या किया? अरे वाह, मैं तो फर्स्ट आई हूँ। मैम, फिर सबको बताया था। ये आपकी प्रतिक्रिया हुई। ठीक है। उदासी, वो दिन जब आप सबसे ज़्यादा उदास थे। मैम, जब मेरी दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी तब मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। मुझे बुरा लग रहा था इस चीज़ का, इसलिए मैं उदास थी। कारण था दोस्त से लड़ाई। असर क्या हुआ उसका? मैम, मैं दूसरों से भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उस टाइम उदास थी। कोई मेरे पास आ रहा था तो मुझे उस टाइम पे बात करने का उनसे मन नहीं कर रहा था। तो मैं उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही थी। एक तरीके से कहूँ तो मैं थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जा रही थी। आपको गुस्सा आ रहा था, बाकी सब पर भी। आप किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। क्या प्रतिक्रिया हुई उसके बाद? मैम, मैं अपने दोस्तों से और दूर हो गई, बल्कि जो मेरे आप पास अपने दोस्तों से दुराव दूर हो गया उनमें। मैं थोड़ी दूर हो गई क्योंकि वो मेरे पास आए, फिर मैंने उन्हें बुरा बोला तो एक तरीके से अकेलापन हुआ। अकेलापन। ठीक है। डर। मैम, हमने एक और हॉस्टल में रात में चाली चाली खेला था, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और उसका कारण हमारा डर चाली चाली था और असर था हम लोग रात तक सोए नहीं थे और प्रतिक्रिया ये थी हम सबको जाके जगा रहे थे। ये हुआ इसका असर। सोने नहीं दिया, सबको जगा दिया आपने। अगला देखते हैं, घृणा। मैम, हमारे घर के पास एक वो था कुत्ता, उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा के चला गया था। तो जब उसके पूरे लग गई थी तब देख के उसे घृणा आई थी। उसको देखकर घिन आ रही थी। एक जानवर को क्या असर था उसका? मैम, उसको देख के थोड़ा देखने के बुरा लगा। बुरा उसके लगा ऊपर गाड़ी आपको? चढ़ा। किसके लिए बुरा लगा आपको? मैम, उस जानवर के लिए। उस जानवर के लिए। और उस गाड़ी वाले के लिए? उस गाड़ी वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो। गुस्सा आया। ये आपकी भावनाएं थी। क्या प्रतिक्रिया हुई? मैम, अजीब लगा थोड़ा कि मैंने आपने ये बात किसी से साझा की, किसी को बताया घर या वालों कुछ किया? को, घर वालों को और अपने आपने दोस्तों अपने घर में ये बता दिया। अगले भाव पर बढ़ते हैं, आश्चर्य। पिछले साल जब फाइनल एग्ज़ाम्स थे तब मैंने एक लड़की को चीटिंग कराई थी और रिज़ल्ट आया तो उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आए, तब मुझे आश्चर्य हुआ। ये तो होना ही था। सहपाठी के नंबर, सहपाठी आगे बढ़ गया। असर क्या हुआ आप पर? मैम, खुद पर गुस्सा आया। खुद पर गुस्सा आया बहुत। क्यों कराई मैंने चीटिंग इसको, हैं? और प्रतिक्रिया क्या हुई? मैम, अब से किसी को नहीं बताया। अब से किसी को नहीं बताऊंगी, यानी कि आपने सबक सीखा अपनी ही बात से। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। आखिरी भाव देखेंगे हम इस चार्ट का, गुस्सा। मैम, हमें गुस्सा तब आया था जब हम पहली बार स्कूल में आए थे और हमें रोबोटिक्स में पार्टिसिपेट करना था, बट हमें लिया नहीं गया उसमें। सहभागिता का मौका ना मिलना। असर क्या हुआ आप पर? मैम, असर ये हुआ कि आज के बाद मैं कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी किसी पे। आपका विश्वास डगमगा गया। किस पर विश्वास डगमगाया आपका? कि यहाँ सबको पार्टिसिपेट करने का मौका आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको भरोसा नहीं हुआ।
फिर प्रतिक्रिया क्या थी उसकी? मैम हम रोने लगे थे। ठीक है, आपका भरोसा टूट गया और आप रोने लगे कि आपको सहभागिता का मौका नहीं दिया गया। तो बेटा इस तरीके से हमने देखा कि कितने सारे भाव को प्रदर्शित जब हम करते हैं या इन भावों के पीछे क्या कारण होते हैं, उन भावनाओं के क्या असर होते हैं और वो असर हमसे किस तरीके की प्रतिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर इसको ख़त्म करते हुए कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। भावनाएं या भाव हमारे मन को और हमारे शरीर को कई तरीक़ों से प्रभावित करते हैं। हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है, हमारा बिहेव करने का तरीका व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि आप खुश हुई उस दिन, आपका रिज़ल्ट अच्छा आया, आपकी फर्स्ट डिवीज़न आई, तो आपके काम करने का तरीका बदल गया होगा, आपने खुशी खुशी में सारा काम कर दिया होगा। जब आप गुस्से में होंगे तो आप न अपना काम ठीक से कर पाएंगे, ना आप दूसरे का काम ठीक से कर पाएंगे या दूसरे को सहयोग या मदद दे पाएंगे। तो हर भाव हमें शारीरिक तौर पर भी बेटा और मानसिक तौर पर भी प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लड़के और लड़की के भाव प्रदर्शन का तरीका अलग हो सकता है? यस मैम, हो सकता है। कैसे? मैम जैसे लड़कियां बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लड़के नहीं होते हैं। ऐसा होता भी है, लड़कियां जल्दी अपना भाव प्रकट कर देती हैं, लड़के नहीं करते हैं इतनी जल्दी। सही बात है, लड़कियां बहुत जल्दी अपने भाव प्रकट कर देती हैं, उदास हो जाएंगी, रोने लगेंगी। लड़के थोड़े से नहीं अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करेंगे। क्यों? वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं। वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं कि भाई हम मजबूत हैं, हम नहीं रो सकते। हमारा समाज भी ऐसा है कि लड़कों को ये सोचता है कि ये लड़कियों से ज़्यादा मजबूत है, इन्हें रोना नहीं चाहिए, इन्हें छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, इन्हें स्ट्रांग अपने आप को मजबूत दिखाना चाहिए। बड़ा सटीक और बड़ा तर्कसंगत उत्तर दिया है हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में। हमारे समाज में धारणा है। मैं बस बेटा यहाँ पर ये कहना चाहती थी कि हमारे मन में जो भाव आते हैं, जब हम उनको प्रदर्शित करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन भावों का प्रदर्शन, ख़ासतौर पर गुस्से जैसी चीज़ का या क्रोध का प्रदर्शन, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाले को ठेस पहुँचाए या उसको जहनी तौर पर आहत करे। अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का तरीका भी सीखना चाहिए।